हेलो गाइस, मैं नवजोत सिंह आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का जैसे कोर्स करवा रहा हूँ। तो आज जो सम है उसमें हमको बोला है कि अगर हमारे पास कॉड की वैल्यू जो है वो 7/8 है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ। और इसके साथ साथ हमने ना कॉट स्केयर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जैसे कि हमें एक तो साइन चाहिए, राइट। उसके बाद हमें कॉस चाहिए, फिर कॉड चाहिए। कॉड तो चले हमें मालूम ही है, मतलब कॉड की वैल्यू तो ये है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू कॉड की है उसका हम स्केयर कर देंगे तो कॉड स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। ये बात तो पता चल रही है। साइन थीटा और कॉस थीटे की वैल्यू निकालनी है। तो जिस जितने भी हमने सम पीछे वाले किए हैं उसमें हमने सब में एक बात ही की है कि हमें सबसे पहले ट्रायंगल की 3 साइड मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो कॉर्ड की वैल्यू है वो 7/8 दे रखी है। कॉर्ड की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 7/8। पर जो हमारा फॉर्मूला होता है कॉर्ड का, उसके अकॉर्डिंग जो कॉस की वैल्यू है वो क्या होती है, B/P होती है। B/P होती है ना, तो मतलब जो हमारा बेस है वो कितना चल रहा है, 7 चल रहा है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना चल रहा है, 8 चल रहा है। राइट, होगी बात इतनी क्लियर में आपको। चलिए, मतलब अबे हमें हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है ना, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस सर को याद करके हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालते हैं। तो मालूम ही है, हमने पीछे वाले जितने सम किए वैसे ही करना है, बस टेंशन नहीं लेनी है आपको किसी बात की। जैसे जैसे हम पीछे वाले सम करते हैं ना, लगातार बस रोज़ वीडियो को देखते रहिए करें आप, बस इजी से सारे मैथ को कर लेंगे। तो पाइथागोरस सर ने बताया था जो एच स्केयर होता है वो होता है पी स्केयर प्लस बी स्केयर के। ओके, यहाँ पर जो हमारे पास पी की वैल्यू है वो कितनी है, 8 स्केयर। और जो बेस की मतलब बी की वो कितनी है, 7 स्केयर। तो ये एच स्केयर तो चल ही रहा है। अब ये तो मालूम ही है कि जो हमारा 8 स्केयर होता है वो कितना होता है, 84 होता है। और जो 7 होता है वो क्या होता है, 49 होता है। तो एच स्केयर इज इक्वल टू, इनको जब आप ऐड करोगे ये आएगा 113, हाँ 113 आएगा। तो जो स्केयर होता है वो दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बन जाता है। तो इसका अंडर रूट अब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा फ्रैक्शन में जाएगा या फिर ये डेसिमल में आएगा। तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिखो। तो मतलब हाइपोटेनियस की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, अंडर रूट 113 आ गई है। चलिए, अब तीनों वैल्यू तो पता चल गई। अब हमें चाहिए क्या कुछ, एक तो साइन की वैल्यू चाहिए। जब साइन की वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद कॉस की वैल्यू चाहिए ना, फिर जब दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो यहाँ पर फिल कर लेंगे हम। तो साइन का जो फॉर्मूला है, साइन का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यही होता है ना। तो मतलब 8/√113। चलिए, ये भी पता चल गया। कॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, बेस क्या है 7 और हाइपोटेनियस अभी निकाला कितना है, 113 है। तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब साइन और कॉस की वैल्यू को क्या करना है, इसमें बस लिख दीजिए, बस इसमें लिख दो, ठीक है। सम सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी बस। हर एक सामना ईजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होता है। वहाँ पर लिखते हैं अब। तो ये हमारे पास बनेगा, जब हम साइन की वैल्यू फिल कर रहे हैं, 1 + sin θ, साइन थीटा का क्या निकाला, 8/√113। ओके, उसके बाद फिर 1 - sin θ, तो मतलब माइनस ही डालना है, तो साइन की भी जो वैल्यू है वो लिख दी। ठीक है, नीचे हमने बस क्या करना है, कॉस की वैल्यू को लिख देना है। कॉस की वैल्यू क्या चल रही है, 1 + cos θ, वो चल रही है 7/√113। ओके, उसके बाद जो दूसरी वाली है वो माइनस में चल रही है, यही 1 - 7/√113। तो ऐसे हमने वैल्यू फिल कर दी है। अब बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका अब थोड़ा यहाँ से इजी होता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वैसे तो जैसे आप करोगे वैसे भी है कि ये एक दो ब्रैकेट की मल्टीपल हम कैसे करते हैं, 4.1 एक्सरसाइज में आपने सीखा है। वैसे करो कि 1 बाहर लिख लो और अंडर रूट 1 - 8/√113 ऐसे लिख लो, फिर +8/1 अंडर रूट 113 ऐसे लिख लो, जैसे हम पीछे करते हैं। बट ऐसे ना थोड़ा सा मतलब कम्प्लेक्स हो जाता है काम, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला नहीं बन रहा, A + B और A - B का, A - B का फॉर्मूला नहीं बन रहा। यहाँ पर भी नीचे भी सेम वही फॉर्मूला बन रहा है, वही यहाँ पर भी A + B और A - B का फॉर्मूला ही बन रहा है, यही बन रहा है ना, मतलब दोनों का ही फॉर्मूला। वो फॉर्मूला होता क्या है, A + B, और जो A - B का फॉर्मूला है वो क्या होता है, A² - B², राइट, यही होता है ना। तो बस इसी फॉर्मूले को हम ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। अब ऊपर का 1 मतलब A क्या है 1, तो 1² -B क्या है ऊपर लिखा, 8/√113, तो इसका भी स्केयर हो गया।
नीचे की ए क्या है, वो भी 1 ही है, मतलब 1 स्केयर हो गया। उसके बाद माइनस नीचे की बी क्या है, 7/√113, तो मतलब इसकी भी स्केयर हो गया, है ना। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट स्केयर है ना, ये वाली स्केयर है, वो ना दोनों की अलग अलग होती है, 7 की अलग होती है, इसकी अलग होती है। तो इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं ताकि हमें इजी समझ में लग जाए। हाँ ठीक है, सम को। तो 1 की स्केयर तो 1 ही रहेगा, माइनस 8 की स्केयर अलग, 8 की स्केयर अलग, और नीचे की स्केयर अलग, मतलब ये ऐसे लिखा होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो सेम काम नीचे भी ऐसे ही, नीचे 1 की स्केयर अलग है, -7 की स्केयर अलग है, और नीचे जो है 1/√13 की स्केयर जो है वो अलग है, ठीक है। ऐसे अलग अलग होता है। अब इसकी स्केयर से इसका अंडर रूट कैंसिल, इसकी स्केयर से इसका अंडर रूट कैंसिल। अब 8 की स्केयर तो मालूम है कितना होता है, 64, बाय नीचे क्या बचा है, 113, ओके। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देते हैं। और नीचे 1 की स्केयर 1 -7 की स्केयर 49 ओवर, अब ये क्या बचा 113, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम करना अब सभी को आता ही है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 113 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 84, जो नीचे है उसे आपस में मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला, तो ये गया 113। और नीचे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 113 माइनस 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ 49 ओवर नीचे क्या चल रहा है 113। तो अब देखो ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 113 माइनस 64, तो ये आपके पास बनेगा 49 ओवर 113 माइनस 49, ये आपके पास बनेगा 64 बनेगा। तो आपकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू वो आ गई। तो ठीक है, हमने पहले की वैल्यू तो निकाल दी। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या पूछा है, कॉट स्केयर थीटे की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। कॉट स्केयर थीटे की वैल्यू तो यहाँ से ही निकल जाएगी, मतलब इसका ही कर दें, 7 की स्केयर कर दो और 8 की स्केयर कर दो, तो वो कितना आएगा 49/64 ही आया। तो मतलब दोनों का आंसर क्या है हमारा, बिल्कुल सेम आया। तो सम हमारा स्टूडेंट ऐसे कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये सम समझ में लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।